नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक है सच्चा धन के साथ प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले इसमें कुछ अभ्यासार्थ शब्द हैं, उसका उच्चारण हम लोग करेंगे। उसके बाद कहानी का वाचन करेंगे। इसमें शब्द है अनिवार्य, आलिशान, इसमें तालाब की मात्रा है, इसलिए इसका उच्चारण हम लोग आलिशान, देवदूत, संपत्ति, धनवान, शिकायत, प्रसिद्ध, जिसका उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे आप। आइए अब हम लोग कहानी का वाचन करते हैं। शादी ईरान के एक नगर सिराज में रहता था। जब वह बहुत ही छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अकेले माँ ही उसका लालन पोषण करती थी। वह अपनी माँ की आंखों का तारा था। आंखों का तारा मतलब अकेला पुत्र। उसकी हर इच्छा पूरी करना माँ अपना पहला कर्तव्य समझती थी। रमजान का महीना था, कल ईद होगी ऐसा सभी लोग सोच रहे थे। शाम का समय था। लोगों की निगाहें आसमान में चांद देखने के लिए तरस रही थी। चांद देखने के बाद ही, जो दूज का चांद होता है, उसे देखने के बाद ही ईद की रस्मों की तैयारी की जाती है, ईद मनाया जाता है। वैसे तो रमजान का महीना पहले से, एक महीना पहले से चलता है, लेकिन जब चांद दिखता है तभी वह उत्सव मनाते हैं। शादी भी चांद देखने की कोशिश कर रहा था कि आसमान में चांद दिख गया। वह खुशी से अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, चांद दिख गया। अब तो कल ईद होगी ही ना? हाँ मेरे लाल, कल ईद होगी। माँ ने कहा। अचानक शादी को कुछ याद आया। अरे मम्मी, मेरे जूते तो अभी तक नहीं खरीदे गए। आपने कहा था ना कि ईद के पहले ला देंगे। हाँ बेटे, कहा तो था। इतना कहकर माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। शादी के पिता के मृत्यु के बाद घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। किसी तरह अनिवार्य जरूरतों को ही पूरा कर पाती थी। फिर भी उसकी कोशिश यही रहती थी कि शादी की सभी इच्छाओं को वह पूरा कर सके। उसके नए कपड़े तो उसने बनवा लिए थे, लेकिन जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे न थे। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू झिलमिला उठे। शादी ने माँ की ओर देखा तो बोल उठा। अरे मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? मैं पुराने जूते ही पहन लूंगा। उसने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि खुदा ने उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। खुदा ने उन्हें आलीशान महल तथा ऐश्वर्य क्यों नहीं दिए। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, अर्थात वह सो गया। स्वप्न में उसे दिव्य प्रकाश वाला व्यक्ति दिखाई पड़ा। उसने साजिद से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जिसे देखकर खुदा के प्रति तुम्हारी सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। शादी ने अपने मम्मी के मुंह से देवदूतों के बारे में सुना था, पर समझ गया यह कोई खुदा का भेजा हुआ देवदूत ही है।
वह उसके साथ चल पड़ा। देवदूत उसे एक आलीशान महल में ले गया। उस महल में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। देवदूत ने उसे एक कमरे की ओर जाने का इशारा किया। सादी ने दरवाजा खोला तो देखता है कि एक व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ऐ खुदा, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी सारी संपत्ति मुझसे ले लो, लेकिन मुझे मेरी आंखों की रोशनी दे दो। अब देवदूत ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। सादी ने उस कमरा का दरवाजा खोला तो उसमें दूसरा आदमी गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रहा था, ऐ खुदा, आपने मुझे दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए हैं, लेकिन मेरे लिए तो सब व्यर्थ है। मैं चल फिर नहीं सकता। ऐ खुदा, मेरा सब कुछ छीन ले, लेकिन मुझे दो पैर दे दे। वही तीसरा आदमी भी दर्द भरी आवाज में कराह रहा था। वह कह रहा था, ऐ अल्लाह, मुझे सुनने की क्षमता दे, चाहे मेरी सारी संपत्ति छीन लो। ये सब देखकर सादी को जीवन की सच्चाई समझ में आ गई। वह सोचने लगा कि खुदा ने तो मुझे बहुत धनवान बनाया है, मुझे आंख, कान और पैर भी सब कुछ प्रदान किए हैं, मैं गरीब नहीं हूँ। असली गरीब तो ये लोग हैं। वह देवदूत की ओर मुड़ा तो उसने उसे गायब पाया। तभी माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी, उठो बेटा, सुबह हो गई, ईदगाह जाने की तैयारी करो। सादी ने आंखें खोली तो रात का सपना उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने सपने की सारी बात माँ को सुनाई। फिर माँ से कहने लगा, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। मैं तो खुदा से अपने गरीब होने का शिकायत कर रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ। मैंने खुदा के विषय में जो बुरा भला सोचा था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। यही नन्हा सादी बड़ा होकर शेख सादी के नाम से मशहूर हुआ और फारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि हुआ। इस प्रकार आपकी कहानी समाप्त हो गई, लेकिन यह कहानी बहुत कुछ कह गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर मनुष्य स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उसके सारे अंग सही सलामत हैं, सही कार्य करते हैं, तो वही व्यक्ति धनवान है, वही व्यक्ति अमीर है। जिसका पैर, हाथ, आंख, नाक अर्थात कुछ शरीर के अवयव, अंग जो काम नहीं कर रहे हैं, धन संपदा होते हुए भी वह गरीब है। धन्यवाद।